हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्पर्स में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बीए के बाद एमबीए, बीए बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं या नहीं, कौन सा एग्ज़ाम दे, एमबीए के दौरान क्या होती है परेशानी और प्लेसमेंट में क्या क्या इश्यू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस रिगार्डिंग मुझसे कमेंट करके बीए के रिगार्डिंग ज़्यादा था मेरे पास। बीएससी वाले तो वैसे थोड़ा तेज होते हैं, लेकिन बीए वाले के बारे में ज़्यादा समस्या होती है। वो खुद को इतना कमज़ोर समझते हैं जितना गधा भी नहीं होता। मतलब ये तो मजाक की बात ही। चलिए अब रियलिटी पे बात करते हैं और सबसे मुख्य टॉपिक पे बात करते हैं कि बीए या बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका ही जवाब दे देता हूँ आपके लिए स्लाइड बाय स्लाइड ओपन करके। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सिर्फ बीए के, जैसा कि मैंने मजाक किया थोड़ी देर पहले कि बीएससी या बीए के बाद, तो बीएससी वाले को मैं थोड़ा तेज कर दिया, इसलिए थोड़ा मुझे लगता है बीए वाले बुरा मान गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीए के बाद एमबीए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बीएससी के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। बस आपको एमबीए करने के लिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो चाहे वो आर्ट्स हो चाहे वो कॉमर्स हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, कोई सा भी आपने कोर्स किया है 3 साल या 4 साल का, आर्ट्स साइंस इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज, किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट से, लैंग्वेज से किया हो, इंग्लिश से किया हो, हिंदी से, संस्कृत से, उर्दू से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने बीए किया है या कोई भी सब्जेक्ट से आप, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप एमबीए कर सकते हैं। बस आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। ओके, आपको सिर्फ 50% मार्क्स ही होने चाहिए, सिर्फ 50%। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि बीए या बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप एमबीए कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हम और बात करते हैं कि बहुत सारे कई तरीके के सवाल होते हैं स्टूडेंट के मन में कि मैंने ये कोर्स कर लिया है, बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमबीए करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो एमबीए करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कैट का तैयारी करें। आप ग्रेजुएशन जैसे ही आप एक बार सोच लेते हैं कि बीए करना है मुझे या बीएससी करना है, तो उस दौरान ही आप लोग एमबीए के सेकंड ईयर से ही, इवन फर्स्ट ईयर से ही शुरू में आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए और उसके जो सिलेबस है कैट का वो देख लीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको कैट देना है और अच्छे एमबीए बी स्कूल को टारगेट करना है। किसी ऐरे गैरे 4 कमरों वाले कॉलेज से आपको एमबीए नहीं करना है, ढंग के कॉलेज से करना है, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये जो आप सपने में देखते हैं कि एमबीए करने के बाद लड़की, पैसा, ये सब वगैरह जो आप सपना देखते हैं वो पूरा सिर्फ अच्छे बी स्कूल से ही होता है। आप किसी भी जगह से एमबीए कर लेंगे तो जो आप सपना देखते हैं वो पूरा नहीं होने वाला है। ये 100% सच्चाई है। बीटेक के बारे में भी सच्चाई है और एमबीए के बारे में भी यही सेम सच्चाई है। चलिए, बीए के बाद एमबीए थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि दोनों में कोई भी विषय समान नहीं है। बीए के बाद एमबीए करना उतना उलझा हुआ नहीं है जितना लगता है। बीए के बाद एमबीए एक नया और हटके विकल्प हो सकता है, लेकिन यह पक्के तौर पर नौकरियों के मामले में नए अवसर और संभावनाओं के रास्ते खोलता है। मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैशनेट बीए ग्रेजुएट्स के लिए कोर्स उन्हें आवश्यक ज्ञान अर्जित करने में मदद करता है। इस प्रकार यह मुमकिन है कि आर्ट्स डिग्री का हासिल करने के बाद बिजनेस के क्षेत्र में इच्छुक ग्रेजुएट्स भी एमबीए कर सकते हैं। यदि आप बीए कर रहे हैं या बीए कर चुके हैं तो एमबीए आपके लिए उतना ही लाभदायक विकल्प है जितना कि ऑन स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए। तो आपका जो डाउट है, यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन होता है कि बीए के बाद एमबीए कर सकते हैं नहीं। तो बीए के बाद कुछ भी कर सकते हैं। आप बीए के बाद एमबीए छोड़िए, आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अब ये विकल्प आ चुका है, आप एमसीए भी कर सकते हैं, बीए के बाद भी एमसीए भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं एमबीए की तो सिर्फ एमबीए पे ही फोकस करूंगा। अगर आपको एमसीए में भी इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं और आईटी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अगर आप एमसीए के बारे में भी जानना चाहते हैं कि बीए के बाद एमसीए कैसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशंस होते हैं एमसीए के लिए, तो कमेंट आप कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग एमबीए के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना अन्य स्ट्रीम के जितने बीएससी, बीकॉम किए हुए, बीबीए किए हुए जो स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं, उनको जो बेनिफिट मिलता है एमबीए करने के बाद वो आपको भी मिलेगा। बशर्ते आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए
वो आपके पास क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक एमबीए के पास होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अच्छे नंबर से बीए किया है और किसी एक विषय में आपकी रुचि है, तो उससे आप एमए भी कर सकते हैं। ओके, ये तो आपको पता ही है कि बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं। तो ये तो हम हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ एमबीए की ही है। अगर आपको सामान्य ज्ञान में अधिक रुचि है और नौकरी की प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हो, अगर आपके बीए में अच्छे नंबर है और आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, तभी एमबीए करें। तो एमबीए का सिलेबस ही ऐसा है कि उसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड और आपसे मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब अच्छा है, मैथ अच्छा है, तो आप बीए के बाद एमबीए की तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्ट्स ग्रेजुएट जो होते हैं, बहुत सारे जो ऐसे आर्ट्स ग्रेजुएट होते हैं जो सिर्फ आर्ट्स इसलिए लेते हैं कि उनका मैथ अच्छा नहीं होता। तो अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी बताता हूँ कि एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी बीए करके, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इंग्लिश ये सब करके वो एमबीए कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ है उनको। तो बीए के बाद आप एमबीए आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट बीए करते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो अच्छा होता है। मैथ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैथ जो होता है वो सिर्फ क्लास 10 लेवल तक ही होता है। उसमें 7 क्लास, 8 क्लास, 9 और 10 क्लास तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप 6 महीने 7 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप आराम से कैट का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। और इवन दो आपको एमबीए में भी एडमिशन मिल जाएगा। एमबीए में अच्छे बी स्कूल में, आईआईएम में भी एडमिशन मिल जाता है। बशर्ते कई सारी आईआईएम तो ऐसी होती है जो बीए वाले को कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन दे देती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको आईआईएम का उदाहरण दूं, आईआईएम अहमदाबाद में, तो उसका एक आर्ट्स का अलग ही पैटर्न है। अगर आपने बीकॉम किया है, बीटेक किया है, तो आपको 98 99 परसेंटाइल लाना होगा। लेकिन अगर आपने बीए किया है तो 87 88 परसेंटाइल पे भी हो जाता है एडमिशन। तो बीए के बाद एमबीए करना आसान है एज कम्पेयर टू बीएससी और बीकॉम और बीसीए के कंपैरिजन में और बीटेक के कंपैरिजन में। भीड़ की तरह ना सोचे, वही मैं आपको बता रहा था, भीड़ की तरह ना सोचे। अपने आप को खुद टटोले कि आप किसके लिए बने हो, यानी कि आप किस कैटेगरी के लिए बने हो, आपको क्या चाहिए, अपने एमबीए क्यों किया है, एमबीए क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में आप सोच ले, समझ ले, उसके अकॉर्डिंग ही फैसला लें। ओके, अब बात करें कि एमबीए के बाद क्या करें। तो एमबीए को एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में लिया जाता है, जिससे अपनी विशेष फील्ड में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में शामिल हो, उस संबंध में निर्णय प्रक्रिया में योगदान दे सके। अगर कोई बिना कोई विशेष योग्यता के एमबीए करता है तो उसके लिए हर क्षेत्र खुल जाता है। तो वैसे जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आप बीएससी किए हैं या बीए किए हैं, तो आपके पास आपके सब्जेक्ट के तो नॉलेज होती ही है। मान लीजिए कि बीएससी किया है तो मैथ से किया है, फिजिक्स से किया है, तो वो तो आपके पास है ही योग्यता। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश से बीए किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, इंग्लिश अच्छा होगा बीए वाले का। उसी तरह से जिसने बीएससी किया है उसका मैथ अच्छा होता है। तो ये सब आपके सब्जेक्ट तो अच्छा होता ही है। अगर आप कोई और भी कार्य करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा ऑप्शन खुल जाता है। तो उसी के लिए एक एमबीए बना है, और एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड ही सारी जानकारी दी जाती है। तो उसके लिए हर क्षेत्र खुला है। अपनी योग्यता को शुरू से साबित करने के लिए आपको एमबीए करना चाहिए। एमबीए करने के, चलिए अब मैं फ़ायदे पे बात कर लेता हूँ। एमबीए करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वर्ल्ड वाइड फेमस होने के साथ साथ एमबीए आपको बाकी कई चीज़ों में फ़ायदा दे सकती है। एमबीए करने के फ़ायदों में नीचे दिए गए पॉइंट से आपकी सहायता करेंगे। चलिए, मैनेजमेंट स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। आप में मैनेजमेंट स्किल्स विकसित हो जाएगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर कोर्सेज का ज्ञान और केस स्टडी प्रदान करने पर केंद्रित है, जो एक फॉर्म या कंपनी को प्रबंधित करने में मदद करता है, यानी कि मैनेज करने में मदद करता है। इसमें खाते, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व कौशल, विपणन में बहुत कुछ शामिल है। एमबीए में विशेषज्ञता है। बहुत सारे एमबीए में स्पेशलाइजेशन भी होता है, एमबीए जनरल भी होता है। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, और वो सब हिंदी में होगा, इसलिए जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट पढ़े हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। एमबीए में विशेषता, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में के पास विभिन्न विशेषज्ञताएं हैं जो छात्रों को व्यवसाय यानी कि बिजनेस प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के किसी विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, एमबीए विशेषज्ञताओं में एमबीए फाइनेंस, एमबीए कई सारे
स्पेशलाइजेशन में होता है, जिसमें से आपका एमबीए फाइनेंस, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए ऑपरेशन, एमबीए आईटी वगैरह शामिल है, और टूरिज्म, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और भी कई सारी ब्रांचेज हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्रमुख ब्रांचेज है स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। और एमबीए में विशेषज्ञता, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास विभिन्न विशेषज्ञताएं हैं जो छात्रों को व्यवसाय प्रबंधन के किसी विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे एमबीए एचआर हो गया है, एमबीए के बारे में आपको अच्छे से इसमें जानकारी दी जाएगी। एमबीए आईटी करेंगे तो आईटी के फील्ड में मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्लेसमेंट और सैलरी, तो भाई एमबीए कर लिया उसके बाद आपको क्या प्लेसमेंट मिलेगी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। कि बीए और बीएससी किया है तो क्या आपको प्लेसमेंट उसी तरह का मिलेगा, तो बिल्कुल उसी तरह का आपको प्लेसमेंट मिलेगा। सैलरी जो होगी आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहुत सारे यहाँ पे मैं अच्छे बी स्कूल्स के बारे में बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे भी मैनेजमेंट जो कॉलेज है, जो मैनेजमेंट संस्थान है, मैनेजमेंट के जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी एमबीए की डिग्री होती है। कई जगह पे एमबीए और पीजीडीएम की डिग्री होती है, और वहाँ कोई प्लेसमेंट आपको बहुत कम प्लेसमेंट होता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख का। लेकिन मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, जिसमें अच्छे कॉलेज को मैंने कंसिडर किया है। मान के चला है कि आपका एक कम से कम एवरेज और अब एबव एवरेज कॉलेज में ही एडमिशन हुआ है। तो उस आधार पे यहाँ पे अगर आप उस तरीके के कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबव एवरेज या एवरेज कॉलेज में आप अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका जो पैकेज है वो एवरेज जो वेतन होगा, औसत वेतन होगा, वो 7 से 9 लाख के बीच होगा। अगर आप टॉप बी स्कूल से पढ़ते हैं तो 15 से 20 लाख तक का बढ़ सकता है। 5 साल एक्सपीरियंस के बाद आप बहुत आराम से 15 से 20 लाख का प्लेसमेंट हो जाता है, साधारण कॉलेज से पढ़ने के बाद भी। और एमबीए करने का सबसे बड़ा एक और फायदा है, कनेक्शन बन जाता है आपके पास। जैसे ही जिस दौरान आप एमबीए करेंगे, अलग अलग फील्ड के आपके सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, उनसे आप बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ आप ग्रुप स्टडीज़ करेंगे, तो उससे आपका उनके बीच एक कनेक्शन बनेगा, जो आपको आगे भी फ्यूचर में काफ़ी हेल्प बेनिफिशियल होगा। प्लेसमेंट के अवसरों के अलावा कॉलेज या अन्य छात्रों या पूर्व छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। ये कनेक्शन छात्रों को अपनी पसंद की कंपनियों में जाने या मनचाहा वेतन पाने में मदद करते हैं। लोग एक दूसरे की ज़रूरत में मदद करने के लिए ऐसे कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप इस वीडियो में एमबीए के बारे में बात की, बीए या बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं या नहीं, एमबीए में प्लेसमेंट के इश्यूज़, प्लेसमेंट क्या होता है, एमबीए करने के क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे एमबीए से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने बात किया। अगर आपका इस वीडियो पे कोई डाउट है, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, और मुझसे पर्सनली कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कॉल प्लीज़ ना करेंगे आप लोग। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।